सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरा। सो अभी मैं आरएमएल लखनऊ में नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। अभी जो 665 वैकेंसीज आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि मैंने अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे की, कैसे मैंने नर्सिंग के सिलेबस को कवर किया, कोचिंग किया या नहीं किया, जॉब के साथ किया या विदाउट जॉब किया, तो कितने घंटे पढ़ने की नीड है। बहुत से मुझे मेरे पास मैसेज भी आए और लोगों ने मुझसे पूछा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो कलीग्स हैं, सबने मुझसे पूछा। तो पहले बात करते हैं कि सिलेबस की या बुक की कौन सी बुक हम प्रेफर करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी हमारे नर्सिंग सिलेबस को कवर करने के लिए। तो मैंने जो बुक यूज़ की थी, जो मैंने बुक प्रेफर की है अपने नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए, वो थी मिशन परिचारिका। जो थ्योरी मैंने कवर की है वो है मिशन परिचारिका से। मिशन परिचारिका आई थिंक थ्योरी पोर्शन कवर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप मिशन परिचारिका को कवर कर लेते हो तो आपको किसी भी अदर बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है, फिर आता है हमारा एमसीक्यूज प्रैक्टिस, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी करके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो एमसीक्यूज के लिए मैंने पीआर यादव का सेकंड वॉल्यूम, मैंने थ्योरी कवर की अपनी मिशन परिचारिका से, और जो मैंने एमसीक्यूज कवर किया वो किया है पीआर यादव की सेकंड वॉल्यूम से। उसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दिए गए हैं। और जो नॉन नर्सिंग है वो किया है पीआर यादव की थर्ड वॉल्यूम से। मैक्सिमम कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या कोचिंग लेना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने कोचिंग किया या नहीं किया। तो मैंने कोचिंग कोई नहीं ना, तो ऑफलाइन ना कोचिंग करना कंपल्सरी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए। कोचिंग करने से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि हमें क्या करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कौन-कौन ये नहीं पता होता है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कोचिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता है कि नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो मुझे लगता है कोचिंग करने की आपको कोई नीड नहीं है। आप सेल्फ प्रिपरेशन करके भी एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सेकंड, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, एक्चुअली मैंने कभी भी जॉब नहीं छोड़ी। मैं हमेशा जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की है, मैंने कभी जॉब छोड़कर अलग से प्रिपरेशन नहीं की है। तो मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जॉब के साथ प्रिपरेशन पॉसिबल है क्या? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हम लोग आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें 12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 12 घंटे पढ़ने की। इतना अभी नर्सिंग में पढ़ने की नीड नहीं है। आई थिंक अगर आप पर डे 4 घंटे पढ़ रहे हो तो नर्सिंग के लिए इनफ है। 12 घंटे, 18 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नर्सिंग का सिलेबस ही नहीं है कि आपको 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़े। बस ये है कि कंसिस्टेंसी, मेन होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो आई थिंक अगर आप 4 से 5 घंटे एक दिन में दे रहे हैं तो इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। 4 से 5 घंटा इनफ है नर्सिंग के सिलेबस को कवर करने के लिए। बस ये ध्यान में रखना है कि आपको गैप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 3 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन गैप, फिर 1 दिन पढ़े, फिर 4 दिन गैप, गैप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और सिर्फ एक ऐसा नहीं कि आप जैसे बुक ओपन की हो, फंडामेंटल पढ़े हो आज, कल आप फिर पीडीएफ पे पढ़ने लगे, फिर परसों एमएसएन पढ़ने लगे, नहीं। आप एक सिलेबस सब्जेक्ट को पहले लो, उसको पहले कवर करो। फंडामेंटल आपने किया, उसको कवर करो, उसको रिवाइज करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ। रिवीजन मस्ट है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप सिलेबस कभी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप ध्यान में रखें कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, तो फंडामेंटल को एटलीस्ट आप 4 से 5 बार रिवाइज करो, जब तक उसके क्वेश्चंस, जब तक उसके टॉपिक्स आपको रट ना जाए। एक-एक टॉपिक जब तक रट ना जाए, तब तक उस पे आप रिवाइज़ करते रहो। और उसी के साथ-साथ नर्सिंग आपको ध्यान रखना है कि हमें नॉन नर्सिंग को भी कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब नॉन नर्सिंग करना है। एग्ज़ाम की डेट आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, कोई प्रिपरेशन नहीं होती। तो एग्ज़ाम की डेट को वेट नहीं करना है, हमें
नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को एक साथ लेकर चलना है। नॉन नर्सिंग को बहुत टाइम नहीं देना है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे आप नर्सिंग पढ़ो, 1 घंटे नॉन नर्सिंग पढ़ो। अगर 6 घंटे पढ़ो तो 5 घंटे पढ़ो नर्सिंग, 1 घंटे नॉन नर्सिंग। 1 घंटे नॉन नर्सिंग के लिए इनफ है। और नॉन नर्सिंग में जीके पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीके को आप कभी भी कवर नहीं कर सकते हो। आपको मेन फोकस करना है आप रीजनिंग पे और मैथ पे, क्योंकि जीके और इंग्लिश ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। इसको जीके आप पढ़ने बैठोगे तो आपका जीके कभी भी कवर नहीं होगा। तो आपको मैथ और रीजनिंग पे कमांड बना के चलनी है, और जब भी एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो हमें बस करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस करना है। जो भी करंट अफ़ेयर है और जो भी जीके में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एक बार देखने की ज़रूरत है। और किसको किसको कोचिंग करने की ज़रूरत है, तो कोचिंग की बात करें तो जैसे जो पास आउट हैं, जिन्होंने ज़्यादा फोकस किया अपनी स्टडी पे और उन्हें ये नहीं पता है कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं नर्सिंग में, कौन-कौन से फॉर्म भर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आई थिंक मुझे लगता है कि या तो आपके पास कोई अच्छा गाइडर होना चाहिए, अगर गाइडर नहीं है तो आप कुछ टाइम के लिए कोचिंग जॉइन करो, ज़रूर जॉइन करो, क्योंकि कोचिंग जॉइन करने से आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ, आप कहाँ-कहाँ फॉर्म भर सकते हो, कौन-कौन सी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता है कि आप कहाँ-कहाँ फॉर्म भर सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग करने की।